दर्शकों, आपका स्वागत है पुलिस की आवाज़ न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ BL पांडे। जैसे जैसे ब्रज में होली की धूम बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही लोगों में भी होली के प्रति उत्साह बढ़ता हुआ जा रहा है। और लोगों के साथ साथ कहा जाता है सब जग होरी ब्रज होरा। उस होरा को मनाने के लिए हमारे साथ आप देख सकते हैं मातृशक्ति यहाँ पे मौजूद है। और मातृशक्ति किसी से भी कम नहीं है। जब कहीं भी किसी भी तरीके की बात आती है तो मातृशक्ति भी आज सबसे आगे रहती है। और ब्रज में तो होली के लिए केवल मातृशक्ति ही सबसे आगे मानी गई है, क्योंकि लांगोरा तो पीछे आते, ठाकुर जी तो पीछे आते। पहले राधा रानी जी होली खेलती थी, तो ये सब राधा रानी के स्वरूप में आज सारी मातृशक्ति यहाँ पे मौजूद है। आइए हमारे साथ कुछ मातृशक्ति मौजूद है, बात करेंगे। जी बहन जी, आज होली मिलन समारोह किया गया और पूरे ब्रज में आज होली की धूम है, क्या कहेंगे? ये वीरंगना वाहिनी की तरफ से जो यहाँ होली मिलन का प्रोग्राम रखा गया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। मुझे जब पहली बार कल फ़ोन से भी इनविटेशन गया था और व्हाट्सएप पे भी डाला था दीपांजलि ने, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने कहा चलो चल के देखते हैं। लेकिन यहाँ आके वाकई में बहुत राधा कृष्ण की जो मनमोहक जो प्रस्तुति हुई है, काबिले तारीफ़ है। और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है इनका। इनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ, ऐसे प्रोग्राम आगे भी निरंतर करते रहे। और जो होली का आनंद आया है वाकई में आया। और मैं सभी बहनों को अपनी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अगर मैं कहूँ कि आप महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शक हैं, क्योंकि आप जो काम कर रही हैं वो शायद ही कोई महिला मथुरा की करती हो। महिलाओं के न्याय के लिए आप 24/7 घंटे खड़ी रहती हैं। आज मातृशक्ति के लिए क्या कहना चाहेंगी? मातृशक्ति के लिए मैं यही कहूँगी कि महिलाएं किसी से भी कम नहीं है, ठीक है ना। आप अपने आप को पुरुष के बराबर रखें। और कहीं पर भी कोई भी इस तरह से देख लें, आप जैसे लक्ष्मी का रूप है तो आपका एक रूप काली का भी है। तो आप अपने काली के जो रूप है उसको अपनी विपत्तियों में, परिस्थिति जो आपकी विपरीत होती हैं, उसमें अपना काली का रूप देखें, किसी से भी दबे नहीं। मैं घर परिवार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बाहर की सोशल साइड में आप लोग जाते हैं तो कितनी परेशानियाँ आपके सामने खड़ी होती हैं। तो महिला, सिर्फ एक ही चीज़ समझ लो कि महिला किसी से कमज़ोर नहीं है। महिला अगर अपनी पर आ जाए, महिला लक्ष्मी का भी रूप है, काली का भी रूप है, दुर्गा का भी रूप है। और महिला एक सौम्य कन्या का भी रूप है ना, जो पूजन के लायक है। तो मैं यही कहती हूँ, जैसी परिस्थिति है, जैसा समय है, महिला को अपना रूप उसी हिसाब से वो कर लेना चाहिए। देखिए महिला, मैं ये नहीं कहूँगी आप घर परिवार मत देखिए, फील्ड में भी जाइए, लेकिन उसके बाद में अपना वर्क करने के बाद में अपना परिवार भी देखिए। बहुत सौम्य प्रकार से परिवार को निभाइए, गृहस्थी चलाइए अपनी। लेकिन जहाँ पे आपका जब रूप परिवर्तित करने का नंबर आए तो अपना रूप चेंज भी कर लीजिए, दबिए मत। आप कोई भी उत्पीड़न बर्दाश्त मत करिए। अगर कोई उत्पीड़न हो रहा है, आप आइए, समाज में निकल के आइए, खुल के अपनी बात रखिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी। ये थी हमारे साथ अलका जी, और इनका कहना है कि महिला आज किसी से कम नहीं है। महिला को सिर्फ अपना रूप पहचानने की जरूरत है। रूप से कहूँ तो उनका जो आज का जिस तरीके का व्यवहार है उसको लेके अपने आप को पहचानने की जरूरत है। हमारे साथ एक बहन जी और मौजूद है। बहन जी, क्या नाम है आपका? दीपांजलि शर्मा। बहन जी, आज होली का इतना अच्छा सुंदर कार्यक्रम आपने किया है, क्या कहेंगी इसके लिए? मैं जिला सह संयोजक हिंदू जागरण मंच से हूँ। जैसा कि हमारे संगठन का नाम है हिंदू जागरण मंच, तो हमारा कार्य ही है हिंदुओं को जागृत करने का। तो उसी क्रम में हम अपने जो भी धार्मिक हमारे त्यौहार हैं उनको बहुत ज़ोर शोर से मनाने का प्रयास करते हैं। और त्योहारों को मनाने के पीछे एक उद्देश्य भी होता है कि जन जन जागृत हो। जागृत यानी हम अपने त्योहारों को मनाने की जो परंपराएं हैं उनको कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन यदि हम अपनी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को ही भूल जाएंगे तो हमारी नींव खोखली हो जाएगी। तो हमें हिंदुओं को जागृत होना है। हमारी सभ्यता जैसी सभ्यता विश्व में नहीं है, इसीलिए हमें कभी विश्व गुरु कहा गया था और वही स्थान हमें दोबारा से प्राप्त करना है। तो सब हिंदुओं को जागृत होना होगा। और यहाँ मैं सभी देशवासियों को होली का मौका है और होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और हम ब्रज में हैं, राधा रानी के ब्रज में हैं, तो एक एक नारी अपने आप को होली फागुन के महीने में राधा रानी समझती है और हर पुरुष अपने आप को कृष्ण समझता है। तो बहन जी, अगर बात की जाए होली की, तो होली जैसे जैसे नजदीक आती है तो एक उमंग आने लग जाती है कि होली है। और एक ब्रज का तो रसिया भी है, आज ब्रज में हो रही है रसिया। जब होली की बात आती है तो माता बहनों में कहीं ना कहीं एक उत्साह अच्छा देखने को मिलता है, और वो आप लोगों में भी देखने को मिल रहा है। मैं कहूँ एक बार दिखा दें तो सभी माता बहनों के चेहरे पे जो मुस्कान है वो देखते बन रही है, क्योंकि होली अब देखिए रसिया भी चालू हो गया है। रसिया आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे
मैया कौन गाओ राधा गौरी रे रसिया, कौन गाओ राधा गौरी रे रसिया, आज बिरज में होली। देखिए जैसा कि मैंने कहा था, जैसे ही होली की बात आती है तो उमंग अपने आप उठ जाती है, और ये उमंग देखने को मिल रही है कि आज ब्रज में होली रे रसिया के गानों से, गीतों से महिलाएं अपने आप को रोक नहीं पा रही हैं। बहन जी, जैसा कहा था वैसा ही अब प्रत्यक्ष में देखने को भी मिला है, क्या कहेंगे? ये विशेष बात ब्रज में ही है, वो इसलिए कि समस्त भारतवर्ष में होली शायद एक दिन का त्योहार होता है, और हमारे ब्रज में कितने दिन का होता है? पूरे फागुन महीने, सवा महीने का होता है। तो जो चीज रोज रोज होगी तो कहीं ना कहीं वो तो रोम रोम में बस जाएगी, और हम रोम रोम आनंदित होकर होली का उत्सव मनाते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे साथ मौजूद हैं अलका जी, जो कि एंटी रोमियो चलाती हैं, और महिलाओं के लिए आज के समय में कहूँ तो एक वरदान है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। बहन जी, क्या कहेंगे? आज होली मिलन समारोह में आपको महिलाओं के साथ आना पड़ा है, जिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप मथुरा में 24/7 घंटे खड़ी रहती हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको ज्ञात है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, मथुरा की जो होली है वो अपने आप में बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है ये, और यहाँ का त्यौहार सभी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे ब्रजवासियों को और हमारे देश की जनता को पहले मैं होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अपने परिवारजन के साथ मिलकर के होली मनाएं, और ये एक सौहार्द का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है। जो भी आपसी मनमुटाव है उसी को त्याग करके आपस में एकजुट होकर के सहयोग करके आगे बढ़े। अब जैसा कि आपने मुझसे पूछा, आपको मतलब कि पूर्व में भी वीरांगना माहिनी द्वारा भी ये होली का प्रोग्राम रखा गया था। आज पुनः इनके द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है, और मैं ये भी चाहती हूँ आगे भी ये प्रोग्राम रखती रहें। और वाकई में जो प्रोग्राम इन्होंने रखा है महिलाओं के लिए बहुत अच्छा था। सभी महिलाओं ने यहाँ मिल करके बहुत अच्छे यहाँ प्रस्तुति यहाँ पर मंच पे दी है उन्होंने, तो सभी इसी की बधाई की पात्र हैं। और रही बात महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आज कल कोई महिला असुरक्षित महसूस करेगी। अगर किसी वजह से किसी को ऐसा महसूस होता है तो सबसे पहले तो हमारी एडवोकेट मैम अलका जी हैं, उसके बाद थाना पुलिस चौकी है, तो बिना झिझक के अपनी कोई भी बात रखें। लेकिन मैं हमेशा हर जगह कहती हूँ, अगर आपको अपने अधिकार चाहिए तो कर्तव्यों का भी पालन करना सीखें। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी एडीजी मैडम द्वारा एक जागृति अभियान चलाया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है जो फेक केस हैं, देखो जिनके साथ समस्या है वो बात एक अलग है, लेकिन फेक केस से बचें, क्योंकि इससे आपकी गरिमा धूमिल होती है, आपकी बदनामी भी होती है, बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं सभी से अपील करूंगी, अगर सच में आपके साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार है, तो आप बिना झिझक के, बिना डर के अपनी बात को कहिए। परिवार में, समाज में अगर कोई नहीं सुन रहा तो पुलिस आपके साथ है, पुलिस भी नहीं सुन रहे हैं तो वकील आपके साथ है, कहीं सुनवाई नहीं है तो चैनल के माध्यम से आप अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि फिर पत्रकार हैं ही हर चीज़ को बताने के लिए। तो बस मैं इतना ही कहूँगी, अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें। कोई दिक्कत है तो हम लोग आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं। पुनः मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये थी हमारे साथ अलका जी, और इनका कहना है कि अगर महिला कहीं भी असुरक्षित महसूस करती है तो उसके लिए तमाम रास्ते हैं, मगर महिला अपने आप को कहीं भी अपना दम ना घोटे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में महिला अब वहीं तक सीमित रह जाती है। हमारे साथ एक बहन जी और मौजूद है। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया शर्मा है और हिंदू जागरण मंच में महिला प्रमुख हूँ। और यहाँ पर आप सभी जैसे देखा आपने कि यहाँ होली का फाग महोत्सव मनाया जा रहा है और बहनों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अच्छा बहन जी, होली की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ महिलाएं बहुत आगे रहती हैं होली में और बड़ा आनंद लेती हैं। आज भी देखा जा रहा है समस्त महिलाएं बड़े ही उत्साह के साथ यहाँ देख रहे थे, हम अच्छी अच्छी सुंदर प्रस्तुतियाँ दे रही थी। और आज होली में जो हमारी संस्कृति है, सबसे बड़ी संस्कृति हमारी जो साड़ी की है, वो देखने को मिलती है। क्या कहेंगे? साड़ी हमारे भारत का पारंपरिक परिधान है, जिसमें स्त्री को ना संपूर्ण कहा जाता है। स्त्री एक सब साड़ी पहनकर पूर्ण 16 श्रृंगार में अपने किसी त्यौहार को मनाती है तो वो संपूर्ण नारी कहलाती है। और भारतीय संस्कृति की पहचान है साड़ी। जो सुंदरता निखर के साड़ी में आती है नारी की, वो और किसी वस्त्र में होती ही नहीं है। ये थे हमारे साथ बहन जी। इनका कहना है कि जो हमारी धरोहर है, जो हमारा
परिधान है हम उसको जिस तरीके से फैशन के दौर में भूलते जा रहे हैं, तो जो अगर सुंदरता है वो हमारे परिधान में ही निकल के आती है। मैं अपने सहयोगी के साथ BL पांडे, मथुरा।